जब अधर्म का अंधकार गहराने लगे, जब असुरों का आतंक त्रिलोक को कँपा दे, जब देवता भी अपनी शक्तियाँ खो बैठे, तब सृष्टि पुकारती है एक शक्ति को, एक माँ को, माँ दुर्गा को। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह है आदि शक्ति के अवतरण की कथा। यह है माँ सती से माँ पार्वती बनने की लीला और फिर समस्त देवताओं के तेज से जन्म लेने वाली महाशक्ति की अद्भुत गाथा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी जिसमें श्रद्धा है, शक्ति है, तप है और त्याग भी। तो जुड़िए हमारे साथ इस अलौकिक यात्रा में, जहाँ असत्य का अंत होता है और माँ दुर्गा की महिमा का आरंभ। माँ दुर्गा की सच्ची कथा। सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री सती माता को ही सती कहा जाता है। शिव के कारण उनका नाम शक्ति हो गया। हालांकि उनका असली नाम दाक्षायणी था। यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण भी उन्हें सती कहा जाता है। बाद में उन्होंने माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और पार्वती उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह पर्वतराज अर्थात पर्वतों के राजा की पुत्री थी। पिता की अनिच्छा से ही माता पार्वती जी ने हिमालय के पर्वतों में ही रहने वाले योगी भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक यज्ञ में जब दक्ष ने सती और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर भी माता सती भगवान शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के एक बड़े यज्ञ में पहुंची। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। माता सती को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने सती के पिता दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव बहुत ही क्रोधित होकर धरती पर घूमने लगे। इस दौरान जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वह स्थान शक्तिपीठ का नाम हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि अनेक माताएं हो गई। माँ दुर्गा को आदि शक्ति, भवानी और अन्य कई नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। वैसे तो सारा साल ही माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रों के दौरान के समय 9 दिन माता रानी पृथ्वी पर आकर भक्तों के बीच रहती हैं। इसलिए माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्त विधि विधान पूर्वक आरती, पूजा एवं दुर्ग सप्तशती का पाठ करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार सभी देवगण असुरों के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि दैत्यराज को ये वर मिला है कि उसकी मृत्यु कुंवारी कन्या के हाथ से ही होगी। तभी सभी देवों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों से एक देवी को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की देह से निकले हुए तेज से ही देवी के अलग अलग अंग बने। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सरसट और बाल, विष्णु जी के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से
कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां और प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान। इसके अतिरिक्त समुद्र ने बहुत उज्ज्वल हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, 2 कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों में नुपुर तथा अंगूठियां भेंट की। इन सभी शक्तियों को देवी ने अपने 18 भुजाओं में धारण किया। तब जाकर माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आधा शक्ति है, अर्थात आदि शक्ति है। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर उन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, पोषण और संहार करते हैं। अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। माँ दुर्गा के इसी तेज को देखकर दैत्यराज बहुत ही ज़्यादा डर गया था, लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी शक्तिशाली रूप और शेर शस्त्रों से उसे मार दिया। तभी से इस शक्तिशाली देवी को माँ दुर्गा के नाम से जाना जाता है और आज भी माँ दुर्गा पूरे संसार का कल्याण ही करती हैं और जो सच्चे मन से इसकी पूजा अर्चना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी जरूर होती है। जय माता दी। माता का रूप, माँ के एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल है। पीतांबर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मणियों मोतियों का हार है और माता की सवारी शेर हमेशा माता जी के साथ ही रहता है। देवताओं की शक्तियाँ जब एकत्र हुई तो जन्म हुआ उस महाशक्ति का जिसने महिषासुर जैसे अजेय दानव का भी अंत कर दिया। माँ दुर्गा सिर्फ एक देवी नहीं, वो हर उस स्त्री की शक्ति है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, जो अपने परिवार, समाज और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं रणचंडी बन जाती हैं। माँ की कथा हमें सिखाती है कि जब आत्मा में विश्वास हो तो असंभव कुछ नहीं। यदि आपको भी माँ दुर्गा की यह अद्भुत कथा प्रेरणा देती है तो इस आध्यात्मिक यात्रा को दूसरों तक पहुँचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द रियल साइड डिवोशनल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर कथा, हर भक्ति, हर शक्ति आप तक पहुँचे। जय माता दी। जय जय सिया राम। जय जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा माता की जय।